नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरा मुख्यमंत्री अतिशी से यही निवेदन है कि पूरे दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं उन सभी का आने वाले दिनों में आकलन करवाया जाए। हम अपने सभी विधायकों मंत्रियों को सड़क पर उतार कर एक आकलन करेंगे और जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सभी की युद्ध स्तर पर मरम्मत कराएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफी काम रोक दिए गए, लेकिन मैं जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि अब मैं आ गया हूं। जितने भी काम रुके हुए थे उन्हें अब पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर कहा, यह मुद्दा आज का नहीं है, यह मुद्दा 2013 से चल रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया था कि नगर निगम नगर पालिका में टाउन वेटिंग कमेटी बनाई जाए और 2016 में हिमाचल प्रदेश में यह एक्ट बना जिसमें टाउन वेटिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह लंबे समय तक लागू नहीं हो सका। 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार को तुरंत टाउन और वेटिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनने के लिए छात्र 27 सितंबर को मतदान करेंगे। मतदान 2 चरणों में होगा। बता दें, पहले चरण में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे और दूसरे चरण में शाम 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक छात्र मतदान कर सकेंगे। प्रथम वर्ष के छात्र फीस की रसीद और आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाल सकेंगे। दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्लोडिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के दौरान मैंने उन्हें विजय योजना प्रस्तुत की। हमने योजना को मजबूत करने के लिए विवरणों पर जांच की, विचारों और दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित किया। हम इस बात की सराहना करते हैं कि रूसी आक्रमण की शुरुआत से यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ खड़े रहे हैं। आपका दृढ़ संकल्प हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम सोच रहे थे कि भाजपा का मकसद क्या है, तब हमें समझ आया कि असली खेल क्या है। नगर निगम के कर्मचारी ने हमें बताया है कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद सदन छोड़ चुके हैं, वहीं भाजपा ने अपने पार्षदों को अपने अध्यक्ष और सांसदों के साथ एमसीडी सदन में आयुक्त के पास बैठाया है। भाजपा के सभी पार्षद अभी वहीं बैठे। उन्हें पहले से पता था कि दिल्ली के उपराज्यपाल एक पत्र लिखेंगे और आयुक्त के आदेश रात 10 बजे तक आ रहे थे। उन्हें पहले से सब कुछ पता था, इसलिए सभी वहां खड़े। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में भाजपा सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए कहा, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पर चली? हमारे वामपंथी दल के साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? किससे दोस्ती की, किससे दुश्मनी की, समझ नहीं आया। आज केरल में वे आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं। पश्चिम बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आज शहरी नक्सलवाद की प्रवक्ता बन गई है। ये भाजपा है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था कि एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चले। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि विधानसभा सत्र में पहले तो दिल्ली के लोगों के जो ज्वलंत प्रश्न हैं उन्हें लेकर सदन में चर्चा होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अतिशी के नेतृत्व में नई कैबिनेट ने शपथ ली है, तो नई कैबिनेट भी अपना विश्वास मत हासिल करेगी। झारखंड के बोकारो में तुपकाडीह में गुजर रही एक मालगाड़ी 2 भागों में बंट गए, जिसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना तुपकाडीह और राजावेस सेक्शन के बीच हुई। ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई और डाउनलाइन ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया। बता दें कि आरपीएफ बोकारो की 15 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है। ट्रैक को साफ करने के प्रयास जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गंदेरबल व बडगाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 10 साल से चुनाव के लिए इंतजार कर रहे हैं और पहला चरण अच्छा रहा। हमें दूसरे चरण से भी अच्छे मतदान की उम्मीद है।
ये भागीदारी भारत सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा किए गए हर काम के बावजूद है। उन्होंने लोगों को अपमानित किया है और सरकार की सारी मशीनरी लोगों को हिरासत में रखने और परेशान करने में लगी है। हाँ, इसमें मेरी व्यक्तिगत हिस्सेदारी है, लेकिन सभी चरण महत्वपूर्ण हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया सोसाइटी को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया बदल रही है। एशिया उस बदलाव के मामले में सबसे आगे है। एशिया के भीतर भारत उस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यह बदलाव आज वैश्विक व्यवस्था के ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।